अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुशामदीद। लेट अंदराज वाले जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं या कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा जो होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए यूनियन कौंसिल से उसका एक लेट अंदराज का सर्टिफिकेट लेना और उसको अपनी फ़ाइल में शामिल करना कितना ज़रूरी है और किस किस फाइल के लिए ज़रूरी है, किस कंट्री के लिए ज़रूरी है, इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हुआ था लेट, यानी अगर एक बच्चा पैदा होता है और आप उसके 2 माह के अंदर अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, तो उसका जो प्रोसेस है वो फिर नॉर्मल एंट्री से गुजर कर लेट एंट्री पर चला जाता है। उसकी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं कंसीडर की जाती, लेट रजिस्ट्रेशन उसकी कंसीडर की जाती है और उसके लिए एक कंप्लीट कार्रवाई होती है, जिसके बाद वो आपको लेट अंदराज का सर्टिफिकेट जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी एंट्री लेट हुई थी और मिलता बर्थ सर्टिफिकेट भी है। वही सिंपल पेपर जो बर्थ सर्टिफिकेट नॉर्मल एंट्री वालों को मिलता है, वही सिंपल पेपर लेट एंट्री वालों को भी मिलता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एम्बेसीज इस चीज़ की रिक्वायरमेंट शामिल करती हैं साथ कि इसका जो लेट अंदराज हुआ है इसका सर्टिफिकेट भी यूनियन कौंसिल से लेकर आए। उन एम्बेसीज में कौन सी एम्बेसी है जो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है, तो वो है इटली एम्बेसी। लेकिन अब चेकलिस्ट अपडेट हो चुकी है, अब वो सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए इसके मुतल्लिक ये बात होगी और ज़्यादातर एम्बेसीज ने उस लेटर की रिक्वायरमेंट को छोड़ दिया है, या फिर कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जैसे जिन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया था इस चीज़ को, उन्होंने रिक्वायरमेंट में रखा ही नहीं था शुरू से। जैसे यूके है, यूके एम्बेसी ने कभी भी आपसे बर्थ सर्टिफिकेट का लेट अंदराज का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। इसी तरह स्पेन एम्बेसी है, उन्होंने भी आपसे लेट अंदराज का सर्टिफिकेट जो अलग से एक सर्टिफिकेट होता है वो कभी नहीं मांगा। इटली एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में ये एक बहुत लाजमी चीज़ हुआ करती थी, इसके बगैर आपकी फाइल कंप्लीटली अनकम्प्लीट समझी जाती थी। कभी भी वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते थे। अगर नहीं लगा सर्टिफिकेट तो आपकी फाइल सबमिट नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब चेकलिस्ट अपडेट होने के बाद इस चीज़ में, इस रिक्वायरमेंट में ये सर्टिफिकेट निकाल दिया गया है। अब अगर आपके पास लेट अंदराज का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपका सर्टिफिकेट एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर कर रजिस्टर होकर आपको मिला है, ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो आपको साथ यूनियन कौंसिल का अलग से लेट एंट्री का सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो पेपर आपको नहीं चाहिए। जब से एक्ट ऑफ बर्थ और एक्ट ऑफ मैरिज और ये पेपर इटली एम्बेसी ने कम किए हैं, उसी वक्त से साथ ये लेट अंदराज वाला सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट में से निकाल दिया गया है। अब लेट अंदराज सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो चेक करने होते हैं, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चेक करना है और उनकी फिलिंग करनी है, वो कंप्लीट करें तो इंशाल्लाह आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अगर उनमें कोई मिस्टेक नहीं है तो, अदरवाइज मिस्टेक की करेक्शन करवाने के बाद हो जाएंगे। लेट अंदराज का सर्टिफिकेट अब आपको नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से, इस अपडेट के आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, आपके काम आएगी। फर्दर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मुझे याद रखें। खुदा हाफिज़।